वारंट पर वारंट। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी परमवीर सिंह की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से भागता पुलिस अफसर। परमवीर सिंह विदेश में हैं या इंडिया में कहीं छुपे हैं, इस पर काफी रहस्य बना हुआ है। मुंबई के वसूली गैंग का बड़ा रहस्य। अंडरग्राउंड पुलिस अफसर का सस्पेंस। वो चंडीगढ़ से नेपाल होते हुए बेल्जियम निकला, यूरोप में। परमवीर के पीछे मुंबई पुलिस। एक पुलिस अफसर जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, चार एफआईआर दर्ज है, जिसके खिलाफ अदालत ने दो गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जो शख्स मुंबई का पुलिस कमिश्नर रह चुका है, जो अब भी पुलिस महकमे में एक बड़े पद पर है, अब उसी अफसर की तलाश में जुटी है पुलिस। सनसनी में आज देखिए अंडरग्राउंड पुलिस अफसर परमवीर की वो कहानी जिसने मुंबई में फैला दी है सनसनी। मुंबई पुलिस एक्शन में है। पुलिस एक बड़े सर्च ऑपरेशन में जुटी है। पुलिस उस अफसर की तलाश में जुटी है जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर रह चुका है। परमवीर सिंह 1988 बैच का वो आईपीएस अफसर जिसकी अगुवाई में महाराष्ट्र पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए, जिसने कई बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा। वो अधिकारी अब खुद वसूली कांड के संगीन इल्जामों से घिरा है। परमवीर सिंह मई महीने में छुट्टी पर गए, फिर लापता हो गए और अब यह शक जताया जा रहा है कि परमवीर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वजह यह है कि उनके खिलाफ 4 संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 2 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच और सीआईडी कई ठिकानों की खाक छान चुकी है, फिर भी परमवीर का कहीं अता पता नहीं मिला। एक पुलिस कमिश्नर के तौर पर ठाणे हो या फिर मुंबई, परमवीर एक तेज तर्रार और चर्चित पुलिस ऑफिसर के तौर पर जाने जाते थे। जलवा ऐसा कि बड़े बड़े अपराधी उनके डर से भागे भागे फिरते थे, लेकिन अब यही पुलिस ऑफिसर फरार है। 2 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। यानी मुंबई क्राइम ब्रांच और स्टेट सीआईडी के डर से भागा भागा फिर रहा है मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर। मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक परमवीर सिंह की तलाश हो रही है। यही नहीं, जांच एजेंसियों तक यह बात भी पहुंची कि वो नेपाल के रास्ते देश छोड़कर किसी और मुल्क में निकल गए। बेल्जियम, रूस, हंगरी, लंदन। क्या परमवीर 7 समंदर पार के किसी मुल्क में छुपे बैठे हैं या फिर देश में ही कहीं अंडरग्राउंड है? तमाम कयासों के बीच मुंबई पुलिस पिछले 5 महीने से अपने ही महकमे के बड़े साहब की तलाश में जुटी है, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार गई। अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी परमवीर सिंह की तलाश शुरू कर दी है। 2 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी परमवीर सिंह एजेंसियों के चंगुल में नहीं आ रहे हैं और अब शक है परमवीर सिंह के विदेश भाग जाने का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इस वक्त कहां है, यह कोई नहीं जानता है। यह भी कोई नहीं जानता है कि कल तक जो कानून का रखवाला था, आज वो कानून के साथ आंख मिचौली का खेल क्यों खेल रहा है। महाराष्ट्र कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह पर ऐसे कौन कौन से आरोप लगे हैं जिनकी वजह से मुंबई पुलिस उनके पीछे पड़ी है। एक काबिल पुलिस अफसर पर लगे संगीन इल्जामों की यह कहानी यकीनन बेहद हैरान कर देने वाली है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के नाम से किसी जमाने में बड़े बड़े अपराधी थर थर कांपते थे। उनका नाम सुनते ही कुख्यात गैंगस्टर या तो इलाका छोड़कर भाग जाते थे या फिर अंडरग्राउंड हो जाते थे। लेकिन आज परमवीर सिंह खुद कानून से भागे भागे फिर रहे हैं।
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर ही दो गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। पहला वारंट पिछले गुरुवार को ठाणे की एक अदालत से जारी हुआ था और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी इसी शनिवार को मुंबई की एक अदालत ने परमवीर सिंह के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। दो गैर जमानती वारंट जारी होने की वजह भी बेहद गंभीर है। परमवीर सिंह के खिलाफ कोर्ट ने यह गैर जमानती वारंट मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की अर्जी पर जारी किए हैं। दरअसल परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में क्राइम ब्रांच को परमवीर सिंह से पूछताछ करनी थी। इसके लिए क्राइम ब्रांच की तरफ से उन्हें बाकायदा नोटिस भेजकर तलब किया गया था, लेकिन परमवीर सिंह हाजिर नहीं हुए। आखिरकार क्राइम ब्रांच को परमवीर सिंह के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उसके बाद परमवीर सिंह की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वारंट पर वारंट जारी होने से अब सीनियर आईपीएस ऑफिसर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब उनके खिलाफ एफआईआर 1 नहीं 4 एफआईआर लिखी जा चुकी हैं एक्सटॉर्शन की और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, और उसके बाद उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है, तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते परमवीर सिंह की ड्यूटी बनती है कि जिस कोर्ट में उनको एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है वहाँ पे सरेंडर करें, अरेस्ट हों और बाकायदा जमानत के लिए अपनी अर्जी करें। लेकिन इस तरह से कानून के साथ आंख मिचौली खेलना शोभा नहीं देता। हम आपको बता दें कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर के तौर पर परमवीर सिंह की नियुक्ति पिछले साल की गई थी, लेकिन इस साल एंटिलिया कांड की विस्फोटक साजिश में जब क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई तो परमवीर सिंह भी विवादों से घिर गए थे। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। और उसके बाद सामने आई थी 100 करोड़ के वसूली कांड की सनसनीखेज कहानी। ऐसी कहानी जिसने मुंबई पुलिस में खलबली मचा दी थी। वसूली कांड के आरोपों की वजह से ही महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अनिल देशमुख वसूली कांड के आरोपों की वजह से ही ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। आज भी ईडी की जांच टीम ने अनिल देशमुख से कई घंटे तक पूछताछ की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने वसूली के आरोप लगाए थे। आरोप था कि 100 करोड़ की उगाही की जाती है, जिसके लिए सचिन वाजे को भी नियुक्त किया गया था। बार और रेस्टोरेंट से लेकर तमाम जगहों से पैसे वसूल करने का काम दिया था। आज इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए आज अनिल देशमुख खुद ईडी दफ्तर आए हैं, जहां इस मामले में ईडी ने उनके पीए और पीएस दोनों को ही गिरफ्तार किया है और चार्जशीट भी की है। वसूली कांड को लेकर अभी तक कई खुलासे हो चुके हैं। इस सनसनीखेज कांड का भांडाफोड़ होने के बाद किसी की कुर्सी चली गई तो किसी को जेल की हवा खानी पड़ी, और अब इस मामले में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ वसूली के आरोपों की जांच क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 को सौंपी गई है। क्राइम ब्रांच की गुजारिश पर ही कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको परमवीर सिंह पर लगे वसूली के आरोपों की पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ वसूली का केस मुंबई के एक बिजनेसमैन विमल अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ है। विमल अग्रवाल की शिकायत पर परमवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। परमवीर सिंह के साथ साथ
एंटीलिया कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे का नाम भी एफआईआर में है। वसूली के केस में छोटा शकील का गुर्गा रियाज भाटी भी आरोपी है। विमल अग्रवाल के मुताबिक सचिन वाजे और दूसरे आरोपी मिलकर मुंबई के बार और रेस्टोरेंट वालों से पैसों की वसूली करते थे। पैसे न देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का डर दिखाया जाता था। अपनी शिकायत में विमल ने आरोप लगाया है कि एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार सचिन वाजे अपने बॉस यानी परमवीर सिंह के कहने पर वसूली का रैकेट चलाता था। एफआईआर के मुताबिक हर रोज 2 करोड़ के कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। एफआईआर दर्ज करवाने वाले बिजनेसमैन ने परमवीर सिंह और उसके खासम खास पुलिस अधिकारी रहे सचिन वाजे पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। उसने अपनी शिकायत में वसूली कांड का पूरा ब्यौरा तफसील से दर्ज करवाया है। इस मामले में परमवीर सिंह के साथ साथ सचिन वाजे पर भी कस गया है क्राइम ब्रांच का शिकंजा। वसूली कांड में एक तरफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में आज मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन वाजे पर भी क्राइम ब्रांच का शिकंजा कस गया है। एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन मर्डर केस में मुख्य आरोपी सचिन वाजे को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहां क्राइम ब्रांच ने उसकी कस्टडी के लिए अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने सचिन वाजे को 6 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सचिन वाजे से पूछताछ में वसूली कांड के कई राज बेपर्दा हो सकते हैं और इस सनसनीखेज मामले में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। दरअसल परमवीर सिंह, सचिन वाजे और दूसरे आरोपियों पर करोड़ों रुपए की वसूली के आरोप लगाने वाले बिजनेसमैन ने अपनी स्टेटमेंट में वसूली कांड के कई किरदारों का जिक्र किया है। दरअसल परमवीर सिंह, सचिन वाजे और दूसरे आरोपियों पर करोड़ों रुपए की वसूली के आरोप लगाने वाले बिजनेसमैन ने अपनी स्टेटमेंट में वसूली कांड के कई किरदारों का जिक्र किया है। लेकिन सबसे ज्यादा सनसनीखेज आरोप पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर लगाए गए हैं, जो पिछले कई महीनों से अंडरग्राउंड है। परमवीर सिंह ने इलाज के नाम पर छुट्टी ली थी, लेकिन उसके बाद से वो ऐसे गायब हुए कि लाख कोशिशों के बाद भी मुंबई पुलिस उनका सुराग तक नहीं लगा पा रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह कहां है, इस बात का किसी को पता नहीं। फिलहाल परमवीर सिंह विदेश में हैं या इंडिया में कहीं छुपे हैं, इस पर काफी रहस्य बना हुआ है। लापता आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह कहां हैं? वो भारत में हैं या फिर देश छोड़कर जा चुके हैं? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। हर कोई सिर्फ कयास ही लगा रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि परमवीर सिंह विदेश में है। ऐसा व्यक्ति सीबीआई के पकड़ से बाहर हो गया और हमारे पास जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो इस समय बेल्जियम में है। तो बेल्जियम गया कैसे? उसको जाने कैसे दिया गया? क्या उसके जाने का इंतजाम किया गया? उसके भागने या भगाने का इंतजाम किया गया? और अगर ऐसा किया गया है तो निश्चित तौर पर जो सेंट्रल एजेंसीज है उनसे भी सवाल उठता है। ऐसा जो मेरे पास जो मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि वो चंडीगढ़ से नेपाल होते हुए बेल्जियम निकला, यूरोप निकला। सीनियर आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह इस वक्त जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गए हैं। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उनके मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच शुरू कर दी है। साथ ही उनकी सैलरी पर भी रोक लगा दी गई है। वसूली के आरोपों में घिरे परमवीर सिंह ने शुरुआत में अपनी छुट्टी मंजूर करवाने के लिए अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया। उनकी छुट्टी खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन नहीं की। न ही उन्होंने अपनी छुट्टी बढ़वाने का किसी भी तरह का आवेदन गृह विभाग को दिया। गृह विभाग ने भी कई बार उन्हें इंटीमेशन दिया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, लेकिन इसका भी जवाब परमवीर सिंह ने नहीं दिया। और फिर करीब महीनों के इंतजार के बाद गृह विभाग ने उनकी पगार रोक दी। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर चारों तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है।
हाल ये है कि वसूली कांड में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वो कानून के सामने आकर अपना पक्ष रखने की बजाय भागे भागे फिर रहे हैं। कानूनी जानकारों की राय में वो जब तक कानून से भागते रहेंगे तब तक उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती रहेंगी। संगीन धाराओं के तहत अगर परमवीर सिंह आईपीएस के ऊपर एफआईआर लिखी गई है और अब नॉन बेलेबल वारंट एक नहीं 2 इशू किए गए हैं, तो जरूरी है कि अब इंटरपोल को बताया जाए और इंटरपोल की मदद लेके परमवीर सिंह अगर यूरोप में छुपे हुए हैं तो इनको हिंदुस्तान लाया जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। और जो उन्होंने आरोप होम मिनिस्टर महाराष्ट्र अनिल देशमुख पे लगाया है कि 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा रहे थे, तो उसकी भी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा है तो ये साफ दिखाता है कि भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है, न सिर्फ पुलिस में बल्कि नेताओं में भी। परमवीर सिंह को आज नहीं तो कल अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा। उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। आरोप बेहद संगीन है और इस पर बनी रहेगी सनसनी की नसर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।